आज का प्रश्न यह है कि कोई भी मंत्र हो, चाहे वो अग्नि तत्व से संबंधित हो, चाहे वायु तत्व से संबंधित हो, अथवा आकाश तत्व से संबंधित हो, कोई भी मंत्र किसी किसी को बड़े जल्दी सिद्ध हो जाता है और किसी किसी को वही मंत्र सिद्ध होने में बहुत समय लग जाता है और किसी किसी को वही मंत्र आजीवन वो जाप करता रहता है लेकिन वह सिद्ध नहीं होता। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं या ऐसा क्यों होता है, तो पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक बने रहें। ऐसे बहुत सारे साधकों के अंदर भ्रम देखा गया है। उनके अंदर ये भ्रम होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं गुरु के 2 शिष्य या 4 शिष्य हैं, मान लीजिए एक उदाहरण स्वरूप, और किसी शिष्य को मंत्र बड़ी जल्दी सिद्ध हो गया और किसी को वही मंत्र सिद्ध करने में बहुत समय लग गया और किसी को वही मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, तो वह शिष्य आपस में उनके मन में यह भ्रम आ जाता है कि गुरुदेव ने इनके ऊपर कृपा कर दिया, इनका मंत्र देखिए जल्दी सिद्ध हो गया, या फिर जिसके ऊपर गुरु ने कृपा कम किया उनका मंत्र ज़्यादा देर में सिद्ध हुआ है और जिसके ऊपर गुरुदेव ने कृपा नहीं किया उसका मंत्र सिद्ध ही नहीं हुआ। ऐसा भ्रम साधकों में देखा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि मंत्र कोई भी हो वो सिद्ध होने के कुछ नियम होते हैं और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है साधक का कर्म, साधक के चित्त पर स्थित मलिनता। अगर साधक के चित्त पर मलिनता रूपी कर्मों का जाल बहुत ज़्यादा है तो वह मंत्र सिद्ध होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। साधक के चित्त पर मलिनता युक्त जो कर्म है अगर वो बहुत कम है तो फिर साधक को मंत्र बड़े जल्दी सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई अत्यंत उच्च अत्यंत श्रेष्ठता को प्राप्त कोई साधक है, उच्चता अवस्था को प्राप्त कोई साधक है और उसको कोई मंत्र सिद्ध करना है तो वो मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। इसी क्रम में आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी साधक को किसी गुरु के द्वारा मंत्र दिया जाता है जो कि मंत्र उस गुरु को स्वयं सिद्ध हो तो वह साधक को वो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता, लेकिन उसमें नियम और शर्तें हैं गुरु के द्वारा दी गई हो एक निश्चित विधि द्वारा। अब ऐसा नहीं है कोई गुरु या मार्गदर्शक है सार्वजनिक रूप से वो कुछ बता रहा है, बताते हुए वह मंत्र उसने बोला फिर आप उस मंत्र का सुन करके जाप करने लगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका परिश्रम और आपके द्वारा किए गए कर्म, क्योंकि साधना काल में कर्मों का अवरोध बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। अगर आपकी साधना, एक उदाहरण के लिए देखा जाए कि अगर आपकी साधना कंठ चक्र पे चल रही है या ब्रह्मरंध्र पे चल रही है या हृदय चक्र पे चल रही है तो जिस चक्र पे आपकी साधना चल रही है उस चक्र से संबंधित विकास या वह चक्र पूर्ण रूप से तब तक नहीं खुलता है, नहीं खुलेगा जब तक उस अवस्था को प्राप्त होने लायक आपके कर्म खत्म नहीं हो जाएंगे।
यानी यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं, समझाने की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ कि अगर कंठचक्र खुलने का जो समय होता है या अवस्था होती है, उस अवस्था में आपके चित्र पर मात्र 10% ही कर्म होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ, तो अगर आपके चित्र पे 90% कर्म है तो 80% कर्म जब तक आपके समाप्त नहीं होंगे, चाहे वो भोग करके कर्म समाप्त हो, क्लेशात्मक कर्म हो, कोई भी कर्म हो, जब तक वो पूरे कर्म आप भोग करके साधना के कठोर अभ्यास द्वारा, प्राणायाम द्वारा, इस प्रकार से जब तक आप उस कर्मों को खत्म नहीं करेंगे और जब तक उन कर्मों का एवरेज 10% पर नहीं आएगा, तब तक आपके कंठ चक्र का खुलना असंभव सा है। अब यहाँ पर यह अलग बात है कि आपका गुरु या मार्गदर्शक बहुत पावरफुल हो, सामर्थ्यशाली हो, वो अपनी सिद्धि का प्रयोग करके, वरदान का प्रयोग करके या अपनी शक्ति का प्रयोग करके आपके कंठ चक्र को खोल दे, वो अलग बात है। वैसे तो ऐसे बिरले ही होते हैं या गिने चुने लोग होते हैं पृथ्वी पर, क्योंकि ये चीज़ सब नहीं कर सकते हैं, सबके बस की बात नहीं होती, तो ही वह चक्र आपका खुल सकता है। तो कुल मिला के कोई मंत्र किसी को जल्दी क्यों सिद्ध हो जाता है, कोई मंत्र किसी को देर में क्यों सिद्ध होता है, कोई चक्र किसी का बहुत जल्दी खुल जाता है और किसी का वही चक्र खुलने में पूरा जीवन काल खत्म हो जाता है। इसका सबसे मुख्य जो अगर आप देखेंगे कारण अगर कुछ है तो वह है अभ्यास और आपके कर्म। तो भ्रम में पड़ने के बजाय, किसी दूसरे पे दोषारोपण करने के बजाय, आपसी मन मुटाव के बजाय आप सत्यता को जानेंगे तो शायद आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।